नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ जो एसएससी, एनटीपीसी या जो लंबे समय से रुके हुए एग्ज़ाम हैं या सरकार की जो विद्यार्थियों के प्रति उदासीनता का जो भाव है, उस पर सरकार कुछ कार्य करे, प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करवाए। इसके लिए लगभग सभी अध्यापकों ने मुहिम शुरू किया, जिसमें से एक वीडियो हम लोगों ने भी अपलोड किया है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोग क्रिप्स मिशन तक पहुंच गए थे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसीलिए पहले लिख देते हैं ताकि आप लोग व्यवस्थित रूप से स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया, उसका क्या कारण था, तो आप कारण देखिए। क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया, उसका कारण है अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर कब बना था, ये चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया है। 12 अगस्त 1941 को। और इस चार्टर में ये था कि जो गुलाम कंट्री हैं, जिन पर ब्रिटेन का कब्जा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अन्य लोगों ने मिलकर यह चार्टर तैयार किया था। और इसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक कंट्री को आज़ादी की मांग करने का अधिकार है, उनको अपने देश का संविधान निर्माण करने का अधिकार है। जब ये कानून बन गया तो कुछ ही समय बाद विंस्टन चर्चिल ने यह कहा कि ये कानून, ये अटलांटिक चार्टर भारत में लागू नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि भारतीयों को आज़ादी नहीं दी जाएगी, उनको संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है कि रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया। चीन के राष्ट्रपति चाई कैंसे ने भी दबाव बनाया और इस वजह से क्रिप्स मिशन भारत आया। और अन्य कारणों की बात करें तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो जो जापान था वो धुरी राष्ट्र के साथ था और जापान ने अपना साम्राज्य विस्तार का मतलब युद्ध करना प्रारंभ किया। और उस युद्ध के दौरान जापान ने फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर, अंडमान और निकोबार को जीत लिया। मतलब धीरे धीरे ये भारत की ओर बढ़ते जा रहे थे। और 8 मार्च 1942 को बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, पहले इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, आज इसकी राजधानी नेपाइता है, पर कब्जा कर लिया। तभी जब ये कब्जा कर लिया तभी 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजने का विचार विंस्टन चर्चिल ने प्रस्तुत किया। पॉइंट समझे, जब 8 मार्च 1942 को जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया, तभी कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 1942 को
विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजने की घोषणा किया? कब घोषणा किया? 11 मार्च को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च को। ये डेट कहीं कहीं 22 मार्च भी लिखी मिलती है, तो ये परेशान होने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सन याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और ये नेहरू जी के मित्र थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स इस उम्मीद से आए थे कि भारत जाकर अपने मित्र से मिलकर मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर इस योजना को लागू करवा देंगे। जब भारत आए तो उन पे विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक हुई, और ये बैठक हुई थी 30 मार्च 1942 को। अब बैठक में कौन कौन शामिल हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इनकी सहायता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। हिंदू महासभा की ओर से वीडी सावरकर, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, और दलितों की ओर से डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर गए। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श के द्वारा जब क्रिप्स मिशन के द्वारा जो भी उद्देश्य थे, जो भी चीजें वो भारत में करना चाहते थे, उसका प्रस्ताव लेकर जो आए थे, उसमें क्या क्या था? डोमिनियन स्टेट, अर्ध राज्य। ये कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो हम भारत में संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे, और जो भारत होगा डोमिनियन स्टेट होगा। डोमिनियन स्टेट होने का मतलब है कि अर्ध राज्य, मतलब कुछ चीज़ों पे नियम कानून आप बनाएंगे और कुछ चीज़ों पर हम नियम कानून बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति से, मतलब उस रिपोर्ट से भारत के लोग बहुत नाराज हुए। भारतीयों ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक अपने कैंडिडेट भेजा, मतलब अपना कैंडिडेट भेजा समझौता करवाने के लिए, कर्नल लुई जॉनसन को भेजा। तब कर्नल लुई जॉनसन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, दोनों लोगों ने मिलकर भारतीयों से बातचीत किया। फिर भी डोमिनियन स्टेट के वजह से भारतीयों ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू जी ने दिवालिया बैंक की संज्ञा दिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने। दिवालिया बैंक किसने कहा? नेहरू जी ने। अगला पॉइंट, इस प्रकार आपने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान दो ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना पड़ा। तो दो जो घटनाएं ध्यान दीजिए। 6 अगस्त 1945 को
9 अगस्त 1945 को नागासाकी, ये दोनों शहर जापान के हैं। ध्यान दीजिए, लिटिल बॉय छोटा लड़का, फैट मैन ये बम है। 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने का एक तरीका, 9 बोलो या 9 बोलो, ना को आप जोड़ लीजिए तो 9 को कहां पे बम गिरा? नागासाकी पर। एक बम 6 तारीख को गिरा और एक 9 तारीख को गिरा। अब इसमें एक डेट है 6, एक 9, एक छोटा लड़का है और एक मोटा मैन है। तो अब आपको पता है कि पहले दुनिया में कौन आता है? छोटा बॉय। तो छोटा बॉय कब आया? 6 को। 9 को कौन आया? फैट मैन। पॉइंट क्लियर? इस वजह से मतलब जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग कर दिया तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ? 1945 में। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो कुछ समय बाद इंग्लैंड में चुनाव हुआ। इंग्लैंड में जब चुनाव हुआ, चाहे भारत में चुनाव हो या इंग्लैंड में चुनाव हो, जब भी चुनाव होता है तो घोषणा पत्र आते हैं। घोषणा पत्र को कुछ पार्टियां संकल्प पत्र भी कह देती हैं। जैसे पिछली बार जो है कि चुनाव में बीजेपी के द्वारा जो घोषणा पत्र निकाला गया था उसको संकल्प पत्र कहा गया। उस संकल्प में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, वो भारतीयों के लिए तो महत्वपूर्ण थी ही। जो लेबर पार्टी है, आपको पता है इंग्लैंड में 2 दलीय प्रणाली है, वहां पे 2 पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो जो लेबर पार्टी है उसने अपने संकल्प पत्र पे, अपने घोषणा पत्र पे, या कह सकते हो अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि अगर इंग्लैंड में हमारी सरकार बनती है तो हम भारतीयों को आजाद कर देंगे। चुनाव हुआ, परिणाम आया। परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार बन गई लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गया? क्लीमेंट एटली। और जब क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने जो वादा किया था, वादा क्या किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारतीयों को आजाद कर देंगे। तो वादा के मुताबिक उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया
क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946, 20 फरवरी 1946 क्लीमेंट एटली ने अनाउंसमेंट किया कि भारत में संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन से पहले हमें कुछ और योजनाएं भी चर्चा करनी है, जिससे कुछ पॉइंट आपके और क्लियर हो सके। ये बात इंग्लैंड की है और हम कुछ बात कर ले रहे हैं भारत की। वेवेल योजना 1945। ध्यान दीजिए, हम लोग बढ़ते हुए 1946 पहुंच गए थे, लेकिन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और ध्यान देना है, वेवेल योजना। अब देखिए, ये वेवेल कौन है? लॉर्ड वेवेल भारत मंत्री, सॉरी वायसराय। कौन है? वायसराय। इन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें से 2 घोषणा आपको ध्यान देना है। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंदी बनाए गए लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्या कहा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। अब आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। अब इसी के साथ एक जो दूसरा अनाउंसमेंट था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाने के लिए शिमला में
बैठक का आयोजन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान दीजिए। आपने 2 पॉइंट ध्यान दिया। अब हमें देखना है कि शिमला में बैठक कब हुई। आपको एक चीज और बता दें, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग का 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1940 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। लाहौर में होने के कारण क्या बोला गया? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और इस बैठक में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। अभी शिमला समझौता के पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। इस पॉइंट को समझ लीजिए, क्योंकि इसी वजह से समझौता असफल होगा। अब यहां पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लाहौर अधिवेशन में किस चीज की मांग की गई? तो पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था और उसने एक किताब लिखी थी, नाउ एंड नेवर, और उसी किताब में भारत के कई एरिया को मिलाकर पाकिस्तान बनाया था। जैसे पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के आई से कश्मीर, एस से सिंध और बलूचिस्तान का तान, और सब मिला के पाकिस्तान। और पाकिस्तान का नक्शा भी चौधरी रहमत अली ने ही बनाया था। अब ध्यान दीजिए, 40 में ये लोग पाकिस्तान की मांग करने लगे, और जब क्रिप्स मिशन आया तो मुस्लिम लीग के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग को लेकर लगे हुए हैं। एक सिद्धांत और है, 2 राष्ट्र सिद्धांत। दो राष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी। ये किसका है? मोहम्मद इकबाल का। ध्यान दीजिए, ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने पहले गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कुछ समय बाद वो 2 राष्ट्र का सिद्धांत देते हैं, कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये 2 राष्ट्र है। तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने, क्योंकि ये बाद में जो है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक हो गए थे। शिमला सम्मेलन
25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक अध्यक्षता किसने किया? लॉर्ड वेवेल ने। लॉर्ड वेवेल वायसराय, क्या है बेटा ये? वायसराय है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यह समझौता किसके किसके बीच होना था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए यही सारे क्वेश्चन हैं जो गलत होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेवेल। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने किया, मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़े रहे। ये समझौता, ये कह सकते हो ये सम्मेलन असफल हो गया। किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ और इस असफलता के वजह से लॉर्ड वेवेल भी बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा? क्रिप्स मिशन से बढ़ते हुए वेवेल योजना, शिमला समझौता, और हम लोगों को चर्चा करना है अब कैबिनेट मिशन। क्या चर्चा करना है? कैबिनेट मिशन। टेक्निकल टीम